हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार एसआई मौका मॉडल सेट नंबर 26 देखेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स 25 कंप्लीट हो गया है। आपने प्लेलिस्ट में जाके देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम बताएं। तो फ्रेंड्स, कौन सा जनजाति था? वो खोड़ जनजाति। खोड़ जनजाति जो है द्रविडियन प्रजाति की है। ये लोग काफी सीधे साधे होते हैं। शुरुआत शुरुआत के दिनों में फ्रेंड्स इसमें मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी। इसे मारिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो मारिया कहा जाता था। ठीक है। अंग्रेज द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त करने के कारण जो फ्रेंड्स खोड़ जनजातियों ने जो फ्रेंड्स वो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अंततः अंग्रेजों की कोशिश से फ्रेंड्स यह कुप्रथा जो है समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिन नाथ सन्याल द्वारा 1924 ईस्वी में, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। यही एसोसिएशन जो फ्रेंड्स वो काकोरी कांड की घटना को जो फ्रेंड्स अंजाम दिया था। यही संगठन जो फ्रेंड्स काकोरी ट्रेन एक्शन का जो है अंजाम काकोरी ट्रेन डकैती का जो अंजाम दिया गया था। फ्रेंड्स, अगर हम लोग का जो है आप घटना चक्र का जो सीरीज चल रहा है उसमें अगर हिस्ट्री का सीरीज आपने नहीं देखा फ्रेंड तो जाके देख लेंगे। वहाँ पे हम लोग इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एक बार जरूर जाके देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स, सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले ने सितंबर 1873 ईस्वी को की थी। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना से नहीं था, पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, एच एफ ऑलकॉट का योगदान जो फ्रेंड्स होम रूल लीग की स्थापना से नहीं था। देखिए फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने फ्रेंड्स सितंबर 1916 में अपने अपने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है। एस सुब्रमण्यम जो है वो ना मद्रास में एनी बेसेंट, है ना, मद्रास के होम रूल लीग के सदस्य थे। ठीक है। एच एफ ऑलकॉट जो फ्रेंड ये मैडम वलाट वस्ती के सहयोग से जो फ्रेंड्स 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना इसने किया था। ठीक है, हम लोग से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? फ्रेंड्स, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन 5 दिसंबर 1927 ईस्वी को हुआ। इसके गठन में जो फ्रेंड्स बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी एवं जी आर अयंगर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था? तो फ्रेंड्स, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दौरान अरुणा अशरफ अली और सुचेता कृपलानी भूमिगत संगठन से जुड़ी थी। उषा मेहता जो फ्रेंड्स वो बम्बई में से कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, उषा मेहता रेडियो कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो फ्रेंड्स, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ था, है ना, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में, है ना, आयोजित सभा में हुआ था। ठीक है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष फ्रेंड्स आचार्य नयन देव और सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया। फ्रेंड्स, हम लोग का जो फ्रेंड्स आज ही कल में हिस्ट्री का जो घटना चक्र का कंप्लीट सोल्यूशन है फ्रेंड बुक में है कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी करके एक चैप्टर हम लोग आज या कल में अपलोड कर देंगे। आप जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, आपका काफी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है? तो कौन है फ्रेंड? तो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार कौन है? तो सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस निम्न से मिलता है? तो फ्रेंड्स, लिटमस जो है बैंगनी रंग का उदासीन अर्क होता है, यह लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदायी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है? तो ए फिर बी फिर ए बी और ओ, ये जो है फ्रेंड्स 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। ओ जो है फ्रेंड्स ओ समूह का रक्त किसी भी मनुष्य को दिया जाता है, अतः इसे सर्वदाता कहते हैं, मतलब यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है। जबकि ए बी जो है फ्रेंड्स वो रक्त समूह वाले मनुष्य किसी भी समूह के रक्त ले सकता है, तो इसे जो फ्रेंड्स ए बी रक्तवर्ग को सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल रीडर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना, रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है तो सर्वदाही मतलब सबको देने वाला, है ना, तो कौन हो जाता है फ्रेंड? तो ये ओ हो जाएगा। ओ जो हो पाता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट को वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो फ्रेंड्स, सोयाबीन सोयाबीन जो फ्रेंड्स वो दलहनी एवं तिलहनी दोनों प्रकार की फसलें हैं और सोयाबीन में जो फ्रेंड्स अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो फ्रेंड, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो पुष्प होता है। पुष्प से फ्रेंड्स फल एवं बीज बनता है, जिससे पुनः नए पौधे का जन्म होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक क्या है?
अपमार्जक या डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन युक्त शोधन अभिकर्ता होता है। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो फ्रेंड्स रेडियोधर्मी पदार्थ जो है अल्फा बीटा गामा है ना ये सभी किरणें जो है उत्सर्जित करता है। जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु भार व परमाणु क्रमांक बदल जाते हैं तथा किसी नए तत्व का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम हैं। तो फ्रेंड्स है ना, तो जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम जो फ्रेंड वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। द्वितीयक उपभोक्ता वे मांसाहारी हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता जंतु को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे चूहा का बिल्ली द्वारा खाना है ना फ्रेंड्स, हिरन का जो फ्रेंड्स भेड़िया द्वारा खाना जाना इत्यादि। ये जो फ्रेंड्स शाकाहारी भी होते हैं, है ना। द्वितीय उपभोक्ता जो वो शाकाहारी भी होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता फ्रेंड्स में वो जंतु आते हैं जो उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक है, अर्थात वे केवल मांसाहारी होते हैं, जैसे मेढक का सांप द्वारा खाया जाना तथा शेर इत्यादि जो है वो सब तृतीयक श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो फ्रेंड्स ऋग्वेद का संपूर्ण नौवां मंडल जो है वो सोम देवता, ध्यान रखेंगे, सोम देवता को जो है समर्पित है ना। सोम और इस पेय का नामांकित देवता। ठीक फ्रेंड्स। सोम एक जो है प्रसिद्ध पौधा का रस था जो हिमालय के मंजुवत शिखर पर होता था। सोम का व्यवहार धार्मिक उत्सवों में होता था। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स तीसरे मंडल में फ्रेंड्स गायत्री मंत्र है, आप लोग जान ही रहेंगे। 10वें मंडल में जो फ्रेंड्स वर्ण व्यवस्था का वर्णन है ना फ्रेंड्स। लिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ जो है वो 14 पूर्व कहलाता है। 14 पूर्वो या 14 पूर्व, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों को 14 पूर्वों में संकलित किया गया है। यही 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम धर्म का ग्रंथ है। और बहार उपंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहार उपंग अंग है ना, बहार अंग, ये सब जो भी जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण था। तो फ्रेंड्स विद्या के केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। ठीक फ्रेंड्स, है ना, विद्या केंद्र के रूप में यहाँ उदंतपुरी विश्वविद्यालय स्थित थी एवं यहीं पर जो फ्रेंड्स सुखबुद्दीन मनेर का प्रसिद्ध दरगाह भी स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने फ्रेंड्स खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो फ्रेंड्स सर टॉमस रो। सर सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड से भारत आने वाले राजदूत थे। इन्होंने फ्रेंड्स जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था ना, इंग्लिश खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो फ्रेंड्स मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय फ्रेंड्स नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया और वापस जाते समय मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नीय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। अग्नीय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के पिघले मेग्मा मेग्मा के ठोस होने से होता है। ठीक फ्रेंड्स, और ये जो फ्रेंड्स चट्टाने क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है। तो जनता और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना, बिल्कुल सही है। जनमत तैयार करना, जनता में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना, ये सभी जो है वो राजनीतिक दल का कार्य है। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के संस्थापना का क्या उद्देश्य था। तो फ्रेंड्स ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था हिंदू धर्म को हिंदू धर्म को पुनः व्याख्या करना। जो फ्रेंड्स वो ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स करेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। फ्रेंड्स चावल की फसल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु तथा 75 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र की उपज के लिए फ्रेंड्स है ना, चावल की उपज के लिए उपयुक्त है कृष्णा डेल्टा क्षेत्र, इसलिए फ्रेंड्स इस क्षेत्र को चावल का कटोरा क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी बाह नदी है। तो फ्रेंड्स गंगा नदी जो है फ्रेंड्स वो भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। तो फ्रेंड्स भारत की सबसे लंबी बाह नदी जो फ्रेंड्स वो ना जो भारत में बहती है तो सबसे लंबी गंगा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का जो फ्रेंड्स सही अवरोही क्रम बताएं। सबसे बड़ा हो जाएगा मध्य प्रदेश के पास उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद फ्रेंड क्या, तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद फ्रेंड तो बिहार है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 4 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 कौन ऑप्शन में फ्रेंड, तो 3 4 1 2 जो ऑप्शन डी में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। कब, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद की
सलाह पर, है ना फ्रेंड्स। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष से पूर्व भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उपबंध है। तो फ्रेंड्स नागरिकता का उपबंध है संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक जो फ्रेंड वो नागरिकता का उपबंध है। भाग 1 में जो फ्रेंड वो राज्य की परिभाषा है, जो कि अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है, ठीक है। भाग 3 में जो फ्रेंड्स वो मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है, ठीक फ्रेंड्स। और भाग 4 में जो फ्रेंड्स भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से 51 तक है, ठीक है, अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी है, तो डेनियल लर्नर ने जो फ्रेंड्स आधुनिकीकरण की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की तुरंत सूचना किसको देता है, तो फ्रेंड्स सुन लेंगे, राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके, है ना, अपने हस्तलिखित त्यागपत्र दे सकता है। इसकी सूचना उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा स्पीकर को देती है, ठीक फ्रेंड्स ध्यान देने रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, तो फ्रेंड्स विधानसभा के उपाध्यक्ष को देना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही एक दूसरे को संबोधित कर पत्र द्वारा अपने पद का त्यागपत्र दे सकते हैं। फ्रेंड्स हम लोग कल ही जो फ्रेंड्स विधानसभा एवं विधान परिषद से घटना चाहिए पुस्तक से फ्रेंड्स कंप्लीट सोल्यूशन देखें, वहां पे आप लोग ये सब वीडियो जाके देख लेंगे फ्रेंड्स, तो आपको कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देता है, गुमनामिकता, भीड़ और प्रदूषण। ये सभी जो फ्रेंड्स नगरीकरण, ये सभी का क्या करता है, तो फ्रेंड्स बढ़ावा देता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो फ्रेंड्स संविधान के 11वीं अनुसूची में 29 विषय है, जो पंचायत राज संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक फ्रेंड्स। अब 12वीं अनुसूची में जो फ्रेंड्स वो नगर पालिका से रिलेटेड है, जिसमें 18 विषय आते हैं, ना फ्रेंड्स, ये भी आप लोग ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक आयोजित होता है, कब आयोजित होता है, तो ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है। बिल्कुल सही। चौथा जो है वो सही। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, है ना फ्रेंड्स, का प्रावधान है। केवल साधारण विधेयक पर ही फ्रेंड्स मतभेद होने की स्थिति में ही संयुक्त बैठक बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो ध्यान, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत की नहीं है, तो फ्रेंड्स उत्तर पूर्वी भारत की जनजाति नागा, कुकीज, अभी जान ही रहेंगे फ्रेंड्स, जो मणिपुर में भी दंगा हुआ है ना, नागा कुकीज है, ये मणिपुर के हैं, और बोडो ये भी जो है उत्तर पूर्वी भारत के हैं, और ये खस जो है वो उत्तर पूर्वी भारत के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स इसके द्वारा, तो संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, है ना, अनुच्छेद 169। इसके तहत क्या होता है फिर, जिस राज्य में विधानसभा का गठन करना है उस राज्य के, है ना फ्रेंड्स, उपस्थिति एवं मतदान देने वाले विधानसभा सदस्यों का फ्रेंड्स 2/3 बहुमत से पारित संकल्प जो है वो संसद में जाता है, और संसद की स्वीकृति मिलने के बाद उस राज्य में जो फ्रेंड्स विधान परिषद की स्थापना होती है। हम लोग फ्रेंड्स कल की वीडियो में ही ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़े हुए हैं, है ना, राज मंत्रिमंडल, है ना, और विधान परिषद से रिलेटेड आप लोग जाके वो वीडियो जरूर देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है, तो फ्रेंड्स वर्तमान में जो फ्रेंड्स केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फ्रेंड्स वो विधान परिषद है। फ्रेंड्स पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जो फ्रेंड्स वहाँ पे अब यह हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स कौन कौन राज्य में है, तो इनमें से केवल बिहार में है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, केवल 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स बिहार में लोकसभा से फ्रेंड्स 40 सांसद होते हैं, ठीक है। बिहार से देखिए लोकसभा में बिहार का सीट जो फ्रेंड वो 40 है। इसके बाद राज्य का विधानसभा में जो फ्रेंड वो 243 है। राज्य का विधान परिषद में जो फ्रेंड्स बिहार में सीटों की संख्या 75 है, ठीक फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के नोट निर्गम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना आवश्यक है, तो फ्रेंड्स आरबीआई के पास स्वर्ण तथा विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी भी समय जो फ्रेंड्स 200 करोड़ के मूल्य से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनमें जो फ्रेंड्स स्वर्ण का मूल्य जो है वो 115 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, सोना का मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर आधारित निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण, है ना फ्रेंड, ये सभी तीनों कारण जो है फ्रेंड वो भारत को एक, है ना, अल्प विकसित देश कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी के बाद दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड दूसरे नंबर पे जो फ्रेंड्स बंगला भाषा बोलने वाली जनसंख्या है। फ्रेंड्स देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल जनसंख्या का भाषाओं का प्रतिशत जो फ्रेंड हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली कितना, तो 43.63%। उसके बाद फिर बंगला बंगला बोलने वाले की संख्या जो फ्रेंड 8.30% है। उसके बाद फिर मराठी आ जाता है जो 7.09%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडवी जुआरी सक्रिय खाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स गोवा में स्थित है ना। गोवा में स्थित मांडवी जुआरी सक्रिय खाड़ी एक वृत्ताकार खुली खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो फ्रेंड्स कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के में समग्र भारत का भ्रमण कर भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता की जो फ्रेंड्स रेखांकित किया। उन्होंने 1896 ईस्वी में जो फ्रेंड्स कोलकाता में बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके वेदांत एवं रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों का जो फ्रेंड्स सुस्थापित किया। उन्होंने फ्रेंड्स 1893 ईस्वी में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिंदू धर्म की उद्भुत व्याख्या प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के प्रारंभ का द्योतक था, क्योंकि इनमें जो फ्रेंड्स इनमें देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ठीक फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। यहाँ फ्रेंड देखिए, होम रूल लीग के आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। इसके प्रमुख नेता फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट थी। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन की प्राप्ति हेतु जो फ्रेंड्स मार्च है ना 1916 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की, और इसके 6 माह बाद जो फ्रेंड्स सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जो है मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी किस वर्ष? तो फ्रेंड्स 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। इस संगठन ने फ्रेंड्स युगांतर प्रेस की स्थापना कर 1 नवंबर 1913 को गदर नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया। ठीक है। इस समाचार पत्र जो फ्रेंड ये समाचार पत्र जो गदर नामक समाचार पत्र था वो हिंदी में था। ठीक है, गुरुमुखी में था और उर्दू में था और गुजराती भाषा में निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स किससे? महात्मा गांधी से संबंधित है। अगस्त 1942 को बंबई में स्थित ऐतिहासिक ग्वालियर टग मैदान में जो फ्रेंड्स कांग्रेस की बैठक हुई, और 8 अगस्त ध्यान रखेंगे 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी द्वारा प्रस्तुत अंग्रेजों भारत छोड़ो संबंधित प्रस्ताव को जो फ्रेंड्स स्वीकार कर लिया गया, और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को है ना फ्रेंड्स अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। इसी आंदोलन के क्रम में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत में पहले एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती रामगोपालाचारी थे। ठीक फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में एकता में अनेकता महत्वपूर्ण आधार है। तो मौलिकता का महत्वपूर्ण आधार है एकता में अनेकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो रचनात्मक कार्यक्रमों को उन्होंने महत्व दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता होने के बाद रचनात्मक कार्यों में जैसे फ्रेंड्स हरिजन सेवक संघ की स्थापना करना, ठीक है, हरिजन के उत्थान के लिए है ना संघर्ष करना, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत के विरुद्ध है ना फ्रेंड्स है ना जागरूक करना, ये सब रचनात्मक कार्यक्रम थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने प्रयास किया। फ्रेंड्स हम लोग का इसी चैनल पे ना सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड हम लोग वीडियो बनाए हैं, उसमें आप लोग जाके देखेंगे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से ये सब टॉपिक को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड्स 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीतिक में जो फ्रेंड्स क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का आद कारण था। तो फ्रेंड्स गांधी जी का असहयोग आंदोलन वापस लेना जो फ्रेंड्स ये क्रांतिकारी कार्यविधि का जो फ्रेंड्स पुनरावृत्ति का काल था। देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ था ना, 1 अगस्त डेट याद रखेंगे, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को सहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, और इसी दिन फ्रेंड्स तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसके बाद जो फ्रेंड्स 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड होता है। तत्पश्चात जो है 12 फरवरी 19 ईस्वी को गांधी जी ने जो फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देता है। आप लोग ये डेट याद रखेंगे फ्रेंड्स, हम लोग असहयोग आंदोलन का चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग अच्छे से डिस्प्लेन किए हुए हैं। ठीक है। गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगित कर देते हैं, और स्थगन के बाद जो है इस काल का पीरियड जो रहा फ्रेंड्स राजनीतिक में है ना काफ़ी शांत रहा है ना, उसी के बारे में कह रहा है। तो असहयोग आंदोलन की असफलता ने युवकों को निराशा किया। उन्हें लगने लगा कि अब हिंसा के द्वारा ही स्वतंत्रता प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए वे क्रांतिकारी गतिविधि के तहत
आकृत हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो फ्रेंड्स, कठियावाड़ के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। देखिए, पश्चिम भारत के प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम था। इसके विषय में विस्तृत जानकारी जूनागढ़ मतलब गिरनार के अभिलेख से मिलता है। इसने जो फ्रेंड्स सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत में लंबी अभिलेख जो है जारी किया। इसके पहले जो है लंबे अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी की जो गार्ड था वो है ना, वो सिख था, उन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मार दिया था, जिस वजह से फ्रेंड्स ना सिखों के विरुद्ध जो है दंगे हुए थे और काफी सिख का जो है नरसंहार कर दिया गया था। और इसी नरसंहार पे जो फ्रेंड्स राजीव गांधी ने एक वक्तव्य दिया कि जब वृक्ष की टहनियाँ कटेगी तो झाड़ियाँ स्वतः गिरेंगी ही ना, है ना, ये बात उन्होंने कहा था राजीव गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष रूप से भाग किस आंदोलन में लिया था? तो राजकोट है ना सत्याग्रह में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1917 में तो जान ही रहे फ्रेंड्स, चंपारण सत्याग्रह में है ना, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गुजरात के खेड़ा में 1918 में है ना फ्रेंड्स गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। फिर 1924-25 में वाइकोम सत्याग्रह एक गांधीवादी आंदोलन था, है ना फ्रेंड्स। उसके बाद 1925 में गांधी जी स्वयं केरल के वाइकोम की यात्रा की। असहयोग आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी सर्वविदित है ना फ्रेंड्स। और राजकोट सत्याग्रह ही है ना फ्रेंड्स जिसमें महात्मा गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व क्या था? तो फ्रेंड्स, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार के द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरुद्ध जो फ्रेंड्स वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया था। इसी सत्याग्रह के दौरान जो फ्रेंड्स बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी जी ने पटेल को जो फ्रेंड्स सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी द्वारा पारित किए जानते ही फ्रेंड्स गांधी जी कस्तूरबा एवं महादेव देसाई को पूना में स्थित आगा खां पैलेस में कैद कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो फ्रेंड्स, सांप्रदायिक नेतृत्व के प्रश्न पर जो फ्रेंड्स द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो असफल रहा। और फ्रेंड्स, कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे, है ना, SS राजपूताना नामक जहाज से गए थे, है ना, और किंग्सले हॉल में रुके थे। ये सब हम लोग जब गोलमेज सम्मेलन का चैप्टर हम लोग घटना चक्र पुस्तक में से सोल्यूशन कर रहे थे तो वहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रश्न पर वो असफल हो गए थे, तभी ने गांधी जी ने कहा था मैं खाली हाथ लौटा हूँ, है ना। क्वेश्चन भी था कि गांधी जी खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जहाँ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अधिनियम की डिफरेंस प्रस्ताव डिफरेंस असफल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था वैश्विक स्वतंत्रता को समाप्त करना। ठीक है, देखिए 19 मार्च 1919 को लागू रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी संदेहपत्र व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी। आपके विरुद्ध न कोई अपील न कोई दलील की जा सकती थी। ठीक है, इसे डिफरेंट लोगों का वैश्विक स्वतंत्रता छीन हो गया ना, इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मठ की स्थापना जो है सर्वप्रथम 1896-97 में कोलकाता में की थी, है ना। वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, कलकत्ता के वेल्लूर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो फ्रेंड्स, 1938 में कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की पहली बार जो है अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बार जो है 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस ने गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था। कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 39 का भी, है ना। लेकिन कांग्रेस कार्यकारिणी के निरंतर विरोध के कारण इन्हें अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो हवा में जो फ्रेंड्स 78% के साथ नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है फ्रेंड वो 20% के साथ, है ना, सबसे अधिक होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में 0.03% होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है? तो फ्रेंड्स 23 है ना, 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। देखिए, उष्ण मरुभूमि उस क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ वर्षा जो है 20 सेंटीमीटर से कम होती है। ये सामान्यतः विश्व के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इसका केंद्रीकरण जो है फ्रेंड्स 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट पाया जाता है। यहाँ जो है फ्रेंड्स मौसम तन शून्य वायु राशियों को नीचे उतरने में को बाध्य करता है, जिससे फ्रेंड्स अत्यधिक गर्म एवं रात्रि अत्यधिक ठंडी होती है। ठीक है, दिन जो है अत्यधिक गर्म और रात्रि अधिक ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका रहता है? तो फ्रेंड्स उमेज के अनुसार पृथ्वी का लगभग 70.2% भाग पर जो फ्रेंड वो जल है
है ना, और 29.8% भाग पर स्थल का विस्तार है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर लगभग 2/3 भाग पर जो है वो क्या है तो है ना जल की आच्छादित आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल वह जल होता है तो कौन जल होता है फ्रेंड जिसमें हाइड्रोजन का स्थान जो है आइसोटोप्स ले लेता है, उसे भारी जल कहते हैं। और भारी जल को फ्रेंड्स B2H कहते हैं, जिसका मतलब होता है ब्यूटोरियम ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का स्थानीय समय है। तो फ्रेंड्स पटना का स्थानीय समय जो है भारत के मानक समय से आगे है। ठीक है, देखिए सुन लेंगे। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी है ना फ्रेंड्स, इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरता है, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है। ठीक है। उसके बाद जो है चूंकि पटना जो है वो साढ़े कितना 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है। तो ये जो फ्रेंड्स 3 डिग्री है ना 12 मिनट जो है फ्रेंड वो पूरब की ओर है ना, और जिसका अंतर हो जाता है फ्रेंड तो 368 किलोमीटर पूर्व में स्थित है पटना। इस तरह जो फ्रेंड पटना का स्थानीय समय जो है भारत के स्थानीय समय से क्या हो जाएगा तो आगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग। तो HIV वायरस के संक्रमण से एड्स होता है फ्रेंड्स, है ना। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ग्रस्त व्यक्ति क्या हो जाता है उसमें उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटा जलाया जाए तो बिजली खर्च होगा। तो देखिए फ्रेंड्स सिंपल है, 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटा जलाया जाए तो फ्रेंड्स कितना यूनिट बिजली खर्च होगा। तो इकाई के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा फ्रेंड्स 1 इकाई। ध्यान रखें कितना 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट बिजली खपत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन प्रस्ताव करता है, क्या करता है फ्रेंड तो वो फ्रेंड तो पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। देखिए सुनिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में जो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के भाग 9 में तथा 11वां अनुसूची में जोड़ा गया। इसके द्वारा फ्रेंड्स पंचायत के गठन, उनके निर्वाचन, शक्ति एवं उत्तरदायित्व के विषय में उपबंध किया गया है, और इसमें जो फ्रेंड्स वो 29 विषय शामिल है। ठीक है। यही अगर 74वां संविधान संशोधन हो जाता तो नगर पालिका हो जाता, उसमें जो फ्रेंड 18 विषय शामिल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। तो फ्रेंड्स संगम साहित्य में जिन तत्कालीन राजवंशों का जानकारी मिलते हैं उसमें जो फ्रेंड्स चेर हो जाएगा, चोर हो जाएगा, पांडे राजवंश हो जाता है, लेकिन जिसका जो फ्रेंड्स कंबद है ना, कंबद राजवंश का जो उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। फ्रेंड्स किसका बना था तो लकड़ी का बना था। देखिए मेगास्थनीज की विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था, जिसके चारों ओर जो फ्रेंड्स पाखीरा है ना परीखा मतलब खाई बनाई थी, है ना, खाई बनी थी। वर्तमान पटना के निकट कुम्हरार की खुदाई में जो फ्रेंड्स लकड़ी के स्तंभ प्रमाण मिले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ा के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था। तो फ्रेंड्स वाराणसी था। देखिए चीनी यात्री हेनसांग ने हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा की। ठीक है। और हेनसांग ने उस समय रेशम एवं वस्त्र से निर्मित कोसिये नामक वस्त्र का जिक्र किया, जिसका केंद्र वो वाराणसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो 16.2% जो है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 2001 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो वी ए स्मिथ ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो फ्रेंड्स किसे प्राप्त किया था तो शाहजुआ से प्राप्त किया था। देखिए 1800 ईस्वी के पश्चात अफगानिस्तान के राजनीतिक शक्ति का पतन हो गया, और 1809 में शाहजहां जो है काबुल से भागकर शरण लेने के लिए रणजीत सिंह के यहाँ पहुंचा और कोहिनूर हीरा जो से भेंट किया था। ठीक है। और ये रणजीत सिंह जो है सिख के है ना 12 मिसलों में से एक मिसल कौन तो सुकर चकिया मिसल से संबंधित है। कौन तो फ्रेंड्स रंजीत सिंह, है ना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया था तो शाहजुआ से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जो फ्रेंड्स है ना जिसे नादिर शाह का आगमन जो हुआ था 1739 ईस्वी में, जिस मुगल बादशाह कौन था तो मोहम्मद शाह, है ना, मोहम्मद शाह के समय जो है नादिर शाह का आगमन होता है, और नादिर शाह जो फ्रेंड्स कोहिनूर हीरा और है ना तो मयूर सिंहासन लेके चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड बेलेल्जी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो फ्रेंड्स लॉर्ड बेलेल्जी के सहायक संधि नीति द्वारा मतलब बेलेल्जी का सहायक संधि जो फ्रेंड्स बहुत से देशी राज्यों को अपने अधीन किया था, जिनमें से पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम मराठा सरदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी।
तो फ्रेंड्स किसने की थी? तो ढाका के नवाब है ना, नवाब शमीमुल्लाह खां। देखिए मूसा के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को शिमला गया था। ठीक फ्रेंड्स, शिमला में मिला और मिलकर जो है मुसलमानों के लिए प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निर्वाचन हेतु पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था करने का अनुरोध किया। मिंटो ने फ्रेंड इसकी मांग को पूर्ण समर्थन किया और इसके फलस्वरूप मुसलमान नेता कौन? तो फ्रेंड ढाका के नवाब शमीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है तो निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संदर्भ में अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष? तो ब्रह्म समाज जो है हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था। सिर्फ इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त, ध्यान रखेंगे, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का है ना मसीहा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था तो फ्रेंड्स किसने बनाया था? तो शेरशाह ने बनाया था। देखिए 1539 ईस्वी जो फ्रेंड्स चौसा का युद्ध होता है जिसमें हुमायूं की हार होती है। उसके बाद जो फ्रेंड्स 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध होता है जिसमें फिर जो फ्रेंड्स हुमायूं जो है फ्रेंड्स वो शेरशाह से हार जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो फ्रेंड्स 1540 ईस्वी में ही है ना दिल्ली की गद्दी पे बैठता है कौन? तो शेरशाह, और अपने राज्याभिषेक के समय शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण करती है और शेरशाह जो फ्रेंड्स 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को जो फ्रेंड्स है ना पटना को जो फ्रेंड्स स्थानीय राजधानी बनाया था। ठीक है, घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो फ्रेंड्स 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दिल्ली दरबार में बिहार और उड़ीसा क्षेत्रों को जो फ्रेंड्स बंगाल से पृथक कर नए प्रांत में संगठित करने की घोषणा सम्राट द्वारा की गई थी। ठीक फ्रेंड्स, इस घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा नए प्रांत के रूप में विधिवत स्थापित की गई और ठीक फ्रेंड्स बंगाल अलग कर दिया गया। फिर क्या होता है ना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा प्रांत को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद फिर तीसरा विभाजन को होता है तो 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो फ्रेंड्स सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो शुक्र होता है, जो बुध के बाद सूर्य से निकटती में दूसरा स्थान है। ठीक है, सघन वायुमंडल के चलते इसका तापमान जो फ्रेंड 730 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और सौरमंडल में सबसे अधिक गर्म ग्रह है कौन? तो शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? तो फ्रेंड्स वो महाराष्ट्र जो है भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है निम्नलिखित में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो फ्रेंड्स विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो फ्रेंड्स गंगा का मैदान जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से में विस्तृत है। इसका अगर निर्माण होता है तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है? तो फ्रेंड्स क्या कहलाती है? तो बांगर कहलाती है। बांगर जो है फ्रेंड्स जहाँ नदियाँ की बाढ़ का जल कभी कभी पहुँचता है वहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना हुआ होता है जिससे फ्रेंड्स कैल्शियम की प्रचुरता होती है। ठीक है, और खादर जो है फ्रेंड वो निम्न भाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का जल जो है फ्रेंड्स प्रतिवर्ष पहुँचता है और वो काफ़ी उपजाऊ भी होता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करके एग्जाम्पल समझ लेंगे फ्रेंड्स। ये जैसे बिहार का मैप है, ठीक है, तो दक्षिण बिहार में जो है वो बांगर मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, और फिर उत्तर बिहार में जो है फ्रेंड वो मिट्टी तो खादर मिट्टी पाया जाता है। ऐसे आप लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं क्योंकि ये जो फ्रेंड्स बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं और ये है ना कम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है? तो फ्रेंड्स कर्नाटक के शिमोगा में जो फ्रेंड्स भद्रावती नदी के तट पे है ना, भद्रावती नदी के तट पर जो फ्रेंड्स क्या स्थित है? तो भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो फ्रेंड्स चावल जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है। नेक्स्ट, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है फ्रेंड्स ये कहाँ है? तो विदर्भ जो है फ्रेंड्स वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र का अंग है विदर्भ, है ना फ्रेंड्स। आप लोग अगर अंडर 19 है ना टूर्नामेंट देखते होंगे तो उसमें विदर्भ टीम है तो कभी सुने होंगे, तो ये कहाँ? तो महाराष्ट्र का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन है? तो फ्रेंड्स वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो फ्रेंड्स 2.80 लाख प्रति माह है, वही अन्य न्यायाधीश का वेतन 2.50 लाख प्रति माह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही अगर राष्ट्रपति पूछता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति का वेतन जो है
5 लाख प्रति माह है ना। उपराष्ट्रपति का जो फ्रेंड्स 4 लाख प्रति माह है। राज्यपाल का जो फ्रेंड्स 3,50,000 रुपये प्रति माह वेतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो फ्रेंड्स भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, योजना आयोग के स्थान पे, योजना आयोग का स्थापना जो फ्रेंड 1950 में हुआ था। योजना आयोग के स्थान पे 1 जनवरी 2015 ईस्वी को जो फ्रेंड्स नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति का जो फ्रेंड्स फुल फॉर्म होता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग फ्रेंड्स कमेंट्स करके बताएंगे नीति आयोग के अध्यक्ष तो जान के प्रधानमंत्री होते हैं, उसके उपाध्यक्ष कौन है और उसके सीईओ कौन है, आप लोग कमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारत में जो फ्रेंड्स सबसे अधिक विद्युत प्राप्त होती है। तो तापीय है ना, तापीय ऊर्जा से जो है भारत में सबसे अधिक विद्युत प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन बीमा निगम का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स जीवन बीमा निगम मतलब LIC का जो फ्रेंड्स उदाहरण है, क्या उदाहरण, तो निवेश बैंक का उदाहरण है LIC। ठीक है, आप इसकी स्थापना का डेट और इसमें जरूर बताएंगे कमेंट्स करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति तथा उसकी तरलता का माप RBI के 4 मौद्रिक मापों के तहत किया जाता है, M1, M2, M3 और M4। ठीक फ्रेंड्स, M सर्वाधिक तरलता जो फ्रेंड्स वो M1 में जो फ्रेंड्स सर्वाधिक तरलता होती है और न्यूनतम तरलता जो फ्रेंड्स M4 में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। तो फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्य को जो फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो फ्रेंड्स संविधान के भाग है ना 4 क और अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य को सोन सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर है ना फ्रेंड्स जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कहाँ हुआ है, तो कितने अनुच्छेद में हुआ है, तो वो अनुच्छेद 74 में हुआ। देखिए, अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को अपनी सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा एवं है ना राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करने में जो उसकी सलाह के अनुसार ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है। तो रोवर्स कप का संबंध जो वो फुटबॉल से है। ठीक है, तो आज हम लोग बिहार SI दरोगा का जो फ्रेंड्स 26वां नंबर का सेट प्रैक्टिस यहाँ पे कंप्लीट करने का प्रयास किए। ठीक फ्रेंड्स, अगर आपने फ्रेंड्स पीछे हम लोग का घटना चक्र का सोल्यूशन अगर नहीं देखने फ्रेंड तो जाके देखें, है ना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।